की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में 3 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। राष्ट्रपति चुनाव रिजल्ट 2022 के अनुसार तीसरे राउंड की गिनती के दौरान ही द्रौपदी मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट मिल गए। द्रौपदी मुर्मू तीसरे राउंड में कुल 5,77,770 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को केवल 2,61,062 वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू पति, निजी जीवन, शिक्षा, परिवार। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संताली आदिवासी परिवार में बिरची नारायण टुडू के घर हुआ था। उनके पिता और दादा पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान थे। द्रौपदी मुर्मू ने एक बैंकर श्याम चरण मुर्मू से शादी की, जिनकी 2014 में मृत्यु हो गई थी। दंपति के 2 बेटे थे, दोनों का निधन हो गया। उनकी एक बेटी इतिश्री मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू टीचिंग करियर। द्रौपदी मुर्मू ने राज्य की राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षक के रूप में शुरुआत की। मुर्मू ने श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायरंगपुर में सहायक प्रोफेसर के रूप में और उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में एक जूनियर सहायक के रूप में काम किया। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर। द्रौपदी मुर्मू 1997 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुई और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गई। 2000 में वह रायरंगपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उड़ीसा में भाजपा और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित पदों पर कार्य किए। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल। द्रौपदी मुर्मू ने 18 मई 2015 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। वो भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली उड़ीसा की पहली महिला आदिवासी नेता थी। द्रौपदी मुर्मू का ऐतिहासिक फैसला। 2017 में झारखंड की राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में संशोधन की मांग करने वाले झारखंड विधानसभा द्वारा अनुमोदित बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। विधेयक में आदिवासियों को उनकी भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने का अधिकार देने की मांग की गई। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि भूमि का स्वामित्व नहीं बदलता है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद उम्मीदवार। 2022 जून 2022 में द्रौपदी मुर्मू को 2022 के चुनाव के लिए भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में भाजपा द्वारा नामित किया गया था। उन्होंने भाजपा सांसदों और अन्य विपक्षी दलों से अपनी उम्मीदवारी के समर्थन के लिए देश भर के राष्ट्रपति अभियान 2022 के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा किया। द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया। उड़ीसा का बिजत, झारखंड की झामुमो पार्टी, महाराष्ट्र की शिवसेना, उत्तर प्रदेश की बसपा और कर्नाटक की जेडीएस और कई अन्य प्रमुख विपक्षी दलों ने उन्हें अपना समर्थन किया। द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार और सम्मान। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक विधानसभा के सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार प्राप्त किया। छोटी सी पेशकश। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के ऊपर थी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।